कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, थे, लेकिन आपका नाम सुन के इतना आदमी आया। अगर हम लोग बोलते थे 7,50,000 जमा हो जाता। और यहाँ का कार्यकर्ता को मालूम था वो अपने इच्छा स्वेच्छा से यहाँ आए हैं। आज के कार्यक्रम में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में निकले हुए हम लोगों के बीच आज अररिया की पावन धरती पर आदरणीय गिरिराज दाजी आए हुए हैं और उनके साथ चल रहे परम आदरणीय स्वामी दीपांकर जी महाराज। और सबसे बड़ी बात है, जिस बात को लेके हम लोग रोज चर्चा करते हैं और जब सर्वे हम लोग करते हैं, गांव जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, नहीं तो देश नहीं बचने वाला है। ऐसे हमारे ध्यान फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और एक बहन जो आई है सहगल जी, ममता सहगल जी, जो कश्मीर से चल के आई है, और उनके साथ आए सभी सहयोगी और यहाँ मंच पर विराजमान फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी जी, हमारे अररिया के भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा जी और हमारे मित्र अजय झा जी, और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके लगातार कई दिनों से प्रवीण जी, गौतम शाह जी और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। अस्मिता ठाकुर सब जानवे करे, और मंच पे बैठे शंभू शाह जी, विजय यादव जी, सभी सम्मानित नेतागण, कटिहार से भी हमारे बहनें आई हैं और दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित हमारे भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले अररिया की पावन धरती पर मैं भारत सरकार के मंत्री और हमारे बड़े भाई, आप जिस उद्देश्य को लेके चले हैं, और मैं तो कहता हूं देवों का देव महादेव आप पर सवार है। देश के अंदर किसी ने कोई हिम्मत नहीं दिखाया जो हिम्मत आप दिखाए हैं कि आप, हम लोग भाषण में बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन सीना ठोक करके हिंदू का सम्राट आप हैं, यह आपने साबित किया है। मैं जानता हूं सांसद हो ना, यह काम करने में भाई साहब को बहुत कठिनाई होता होगा, यहां से लेके वहां तक जरूर इनको फोन उठाते होंगे, कहीं दंगा फसाद न हो जाए। ए भाई एक बात बताइए, हमारे मुसलमान भाई, हम मुसलमान को दुश्मन थोड़े मानते हैं। वो जो चिल्ला में निकलता है 100-200 करके, वो कौन काम करता है? अजय जी ध्यान दीजिएगा, वो अपना धर्म का प्रचार करता है। मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, बच्चे बढ़ाओ, भारत में जनसंख्या बढ़ाओ और एक नहीं 5 पैदा करो। वो अपने धर्म के प्रति वो लगता है पूरा दुनिया को मुसलमान बना देगा, ठीक है। और गिरिराज दा दिल्ली से चल के ये जो सीमावर्ती इलाका है बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर में, गिरिराज दा आप 2-3 दिनों से 4 दिनों से इधर घूम नहीं रहे हैं कि विरोधी को मिर्ची लग गया, मिर्ची। अरे मैं तो चाहता हूं कि जितना मिर्ची लग जाए, लेकिन हमारे हिंदू भाई कब जगोगे?
गिरिराज दास चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अभी भाषण दे देंगे। ये तो भारत सरकार में मंत्री है, सब सुख सुविधा है, क्या दिक्कत है भाई? भगवान ने जानता है। कल दिल्ली का एसी छोड़ के इधर घूम रहे हैं। अभी बिजली का तार सब वो आश्रम रोड में ऊपरे में था। हम के दादा नीचे चले जाइए, ये तार वो पहले कटवा देना था लाइन। मित्रों, मैं कहने का मतलब अर्थात कहने का मतलब है कि आज गिरिराज दास हम सबों के बीच हमें जगाने आए। हम लोगों को जगना चाहिए और हिंदू होना शर्म की बात नहीं है। गर्व से हम हिंदू कहते हैं और फख्र से बोलिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू तो सनातन धर्म है, सबसे पुराना लाखों साल, और हिंदू वह धर्म है कि आज हम कह सकते हैं 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज देश हित में बड़े और बड़े फैसले लिए, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून हो। अररिया में भी शाहीन बाग बन गया था दादा, हमारा डेरवा के आगे में टाउन हॉल था और रोज 4 बजे तक वहां पर जमा हो जाता था। एक शाहीन बाग दिल्ली में था और दूसरा शाहीन बाग अररिया में भी बन गया था, और अररिया से भी लोग शाहीन बाग में जाते थे बारी बारी से। ये आपके संज्ञान में मैं देता हूं। ये नेपाल का खुला बॉर्डर है और मेरा दावा है इंदिरा गांधी का हत्यारा मान सिंह कहां पकड़ाया था बताइए? जोगमनी बतलाहा में पकड़ाया था। एशिया महादेश में प्लेन हाईजैक हुआ था नेपाल से, जो कंधार ले गया था। वो प्लेन विधायक जी कहां गिरा था? हवाई अड्डा फारबिसगंज में। अंतरराष्ट्रीय घटना इस होकर के घटते रही है, हम सब भूल जाते हैं। यह बॉर्डर खुला है, एसएसबी लगा है, परंतु सब जगह नहीं। 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पर पीओपी है। बॉर्डर खुला है, खुलेआम इस इलाके से धंधा होता है। स्मगलर, आतंकवादी, और दादा मेरा दावा है कि इस इलाके में सर छुपा के वो रह रहा। वो बड़ा वारदात इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ जांच का प्रक्रिया शुरू हो जाए, भारत सरकार का नजर इधर पड़ जाएगा। और मेरा दावा है इसी बॉर्डर से घुसता है और देश में घटनाएं करती है। बड़ा बड़ा घटनाएं जो होती है वो यही खुला बॉर्डर से होता है। चरस, गांजा, स्मैक, ये सब का तस्करी होता है। तस्कर माले माल होता है, और गाय, भैंस, पशुधन ये 4 लेन होकर के पूरा बंगाल जाता है और बंगाल से बांग्लादेश जाता है, और सारे घटनाओं में हमारे विपक्ष के लोग इसमें संलिप्त हैं। यह गौरख धंधा सबको पता है, क्या गलत बोल रहे हैं? कौन करता है ये धंधा पता है ना, इसलिए यही लोग करता है सब काम। तो एक तरफ धन कमा के वो लोग धन भी कमा रहा है अवैध तरीका से, हमारे मुल्क में भी रह रहा है, और मुल्क के खिलाफ वह ताना बाना भी रात दिन बुनते रहता है। और मकसद है कि ज्यादा जन्माओ, और देश में जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो देश में फिर से हमारा सत्ता होगा। हे अररिया वालों, ये कश्मीर होगा, कश्मीर। एक कश्मीर उधर है जिसको झेल रहे हैं, और दूसरा कश्मीर यही इलाका बनने वाला है। अब
बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक। हमको कोई डर भय लगता है क्या? दूसरा किस्म प्रदीप सिंह मौत से नहीं डरता। मैं खुला चुनौती देता हूं और कहता हूं कि हिंदू जगो। आज हम सांसद हैं, आज मोदी जी हैं, आज गिरिराजदा है। जरूरी है कि हम कल रहेंगे। ये पद आया है चला जाएगा, लेकिन आप भी नहीं रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, आपके नाती रहेगा, आपका पोता रहेगा। आप चाहते हैं कि भारत का हमारा आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन अगर मजबूत हो, सुरक्षित रहे, तो हिंदू बनना पड़ेगा। जात पात से भटकना नहीं होगा। जात और तब खोजेंगे जब बेटा और बेटी का शादी करेंगे, तब खोज लेंगे कि जात कहाँ है, खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, नस्ल कैसा है। राजनीति में और देश को बचाने के लिए जात में जरूरत नहीं है। राष्ट्र किसके हाथ में हिफाजत रहेगा, यह चिंता, चिंतन मंथन जरूर करिएगा। और प्रदीप सिंह जीता है कि भाजपा जीता है? अगर भाजपा की सरकार में होती तो क्या राम मंदिर बनता, 370 हटता? तो वोट से आज देश में बदलाव आया है, देश का दिशा और दशा बदला है। वोट से अररिया और देश का तकदीर और तस्वीर बदला है। इस नाते मैं कहने आया, हिंदू वह धर्म है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो अब तो हम लोग गर्व से हिंदू कहते हैं। पहले डर से नहीं बोलता था जोगी हाट अररिया में, अब ये बहुत हिंदू डर से नहीं आया है कि गिरिराजदा के भाषण में जाएंगे तो कल क्या क्या होगा। अरे भाई, आज भी मरना है, कल भी मरना है। एक्सीडेंट करके रोड में मर जाता है, नहीं मरता है, ककरो जवान बेटा मर जाता है, लेकिन देश के लिए जो मरता है, समाज के लिए जो मरता है, वह कभी नहीं मरता है, वह परमानेंट अमर हो जाता है। भगत सिंह परमानेंट अमर है ना, सुभाष चंद्र बोस परमानेंट अमर है ना, इसीलिए परमानेंट अमर होइए। इसको जाना है, कुछ करके जाइए और भारत का भविष्य कैसा भारत बनेगा, यह निर्माण करने का अवसर है। मित्रों, हिंदू वह धर्म है, वह संस्कृति है कि हम तो गाछ वृक्ष को भी भगवान मानते हैं, ओकरा पूजा करते हैं, बरगद का गाछ का पूजा करते हैं, सांप को भी हम लोग दूध और लावा देते हैं, नहीं देते हैं, कुत्ता को भी हम भैरव बम करते हैं। कहने का मतलब है हर गाछ वृक्ष जीव जंतु को हम अपना इष्ट और भगवान मानते हैं, उसको पूजते हैं। यह सभ्यता है हिंदू, यह संस्कृति है हिंदू, और यह समाप्त हो गया था। और आज भाजपा की सरकार जब से बनी है तो वह संस्कार और हमारा संस्कृति और हमारा विरासत आज वापस आ रहा है। तो ऐसी कौन सरकार जो आपका सभ्यता संस्कृति खोया हुआ धरोहर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर जो अभी कब्जे ले है, नहीं कब्जे ले है, मुगल का सैन्य ने कितना मंदिर को तोड़ा दिया। रात में सोइएगा किसी दिन, गिरिराजदा की तैयारी है, ये त्रिशूल चलेगा पाकिस्तानी पर। रात में किसी दिन पूरा देश सोए रहेगा, और सुबह जब उठिएगा तो पता चलेगा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग हो गया। यह सामर्थ्य देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैदा किया। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली की रात हम सब अपने बाल बच्चा परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को देखिएगा
कभी चीन के बॉर्डर में तो कभी पाकिस्तान का बॉर्डर में सेना को मिठाई खिलाते नजर आते। आज मोदी जी सेना के मनोबल को इतना बढ़ाया है और उनको हथियार भी दिया, आधुनिक हथियार दिया है। अब हिमाकत नहीं है किसी देश को दुनिया में कि भारत से सीधे पंगा ले। पाकिस्तान और चीन से भारतीय सेना दोनों जगह साथ लड़ सकता है, उसकी वह ताकत नहीं है जो मोदी जी ने सामर्थ्य पैदा किया। और वो भारत नहीं है। पहले हम हथियार खरीदते थे और अब हम हथियार बेचते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जो दुनिया का टॉप 10 देश है, उससे हमारा कोलिब्रेशन हो गया। हजारों करोड़ का हथियार भारत बेचता है। अब भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है। गिरिराज कह रहे थे कि आने वाला 1 साल के बाद भारत दुनिया का 3रा अर्थव्यवस्था होगा। और मोदी जी का मंत्र है क्या कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, यानी भारत में अमेरिका शासन नहीं करेगा, दुनिया में भारत शासन पैसा करेगा। ऐसा परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी को है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबों से निवेदन करने आया हूं और गिरिराज जी को हम बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और स्वामी दीपांकर जी महाराज जी, आपका भी कि आपने देश को बचाने के लिए, हिंदू को एकत्रित करने के लिए, हिंदू आत्मा जो सोया हुआ है उसको आप जगाने के लिए निकले हैं। इसके लिए आपको अपने हृदय आत्मा से आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और सर झुका करके अररिया की धरती पे आपका स्वागत करता हूं। आपने जो साहस दिखाया, आपने जो हिम्मत दिखाया, रात में हम लोग चल रहे थे, एक एक हिंदू के चेहरे में जो मुस्कान देखा, जो उनका एक्सप्रेशन चेहरे में पड़ा, वो लगता था कि एक एक व्यक्ति आपको देखने के लिए लायक था। कोई नेता का प्रोग्राम होता है तो हम लोग 200-400 गाड़ी लगा के ढो लेते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन वो जो काफिला था अररिया बस स्टैंड से अररिया आरएस तक 10 बजे रात में जो भीड़ थी, गौतम वगैरह जो आरएस में प्रोग्राम कराया था उसको बुलाया नहीं गया था। वो स्वयं हमारी माताएं, बहनें, हमारे लोग, ये पता चला कि हिंदू को जगाने, हिंदू सम्राट, हिंदू तन में, हिंदू मन में, हिंदू रग में एक ही नेता है देश में, वो है गिरिराज, जो खुल के बोलने का ताकत और हिम्मत रखता है। गिरिराज कह रहे थे, हम लोग गिरिराज आप तो 2-2 बार कैबिनेट मंत्री हो, अब क्या चाहिए? बोल के प्रदीप भाई हमरा कुछ और नहीं चाहिए। हम हिंदू के लिए जब तक एक एक खून का जब तक मेरे शरीर में कतरा रहेगा, हिंदू के लिए बहा देंगे, ये उनका मानना। इसलिए मित्रों, हर जगह गिरिराज पैदा नहीं होता। आप देखिए यूपी में बुलडोजर बाबा, और उधर असम में है हेमंता विश्वकर्मा, है ना। और दीपांकर जी महाराज जी हम लोगों को दिशा निर्देश देने आए, और इन लोगों को चलते आज भारत के लोग, भारत के हिंदू जगह। आप बताइए, हिंदू हैं, हमको हिंदू कहने में शर्म लगता है। हम गर्व से गाड़ी में लिखे ना हिंदू है। हिंदू किसी को मारता है, हम किसी को काटते हैं, हम किसी को गाली देते हैं। अरे तुम गर्व से कहते हो, जब यह देश धर्म निरपेक्ष है तो सब कोई अपना अपना पूजा पद्धति करने का अधिकार है।
और गिरिराज दा 1 लाख से अधिक, लगभग 1.5 लाख बांग्लादेशी है हमारा अररिया। हम बचपन से रहते हैं, 40 साल से अररिया में। जब आए थे इस सब इलाका में, संदलपुर से लेके राजेश मुखिया जी आया क्या कहा है, राजेश सिंह मुखिया आ जाइए इधर मंच पर आइए। ये मुखिया है, इनको आया था एक बांग्लादेशी, क्या आप मुखिया जी एगो सर्टिफिकेट मेरे दस्तखत कर दीजिए, हमारा पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये उसको चाय पिलाया, कहा बैठो। बोला तो बांग्लादेशी है रे। बोला नहीं ना, बांग्लादेशी तो थे, 5 साल पहले आए थे। बोला तू कैसे आया? वो कैसे आया सब कहानी एक बता। और यहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा लिया, बीएलओ से पैसा दे, आधार कार्ड बना लिया, वोटरों बन गया। अब वही वोटर लिस्ट के आधार कार्ड के नाम पर इनको कह रहे थे कि हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं, फिर बांग्लादेश जाएंगे और उधर से फिर हम अपना परिवार को लेते आएंगे। हमने कहा मुखिया जी कबूल किया? बोला हाँ, ढाका में कहाँ का रहने वाला है और कैसे टपा है देश में, सब बताया है। तुरंत हम डीएम साहब और एसपी साहब को फोन किया, कहा डीएम साहब, एसपी साहब, हम लोग रोज कहते हैं कि बांग्लादेशी है, इसका खतियान चेक करवाइए। या को खतियान नहीं है, इधर है 15-17 हजार वोट, ये 3-4 पंचायत, और एक भी खतियान नहीं मिलेगा। और जमीन देने वाला भी बेचने वाला यही के लोग। इसलिए अभी जिस दिन से वो बांग्लादेशी पकड़ाया है, जेल गया है, उस गांव में एको को पुरुष नहीं है, सब भाग गया दिल्ली पंजाब, सिर्फ महिला सब। इसलिए यहाँ का वेदना, यहाँ की बात, आप गिरिराज अररिया से छुपा हुआ आपकी बात नहीं है। आप अररिया 40 साल से आते हैं। हम जब पार्टी में नहीं आए थे उस समय में भी आप पार्टी में हमको आप ही ने लाया। पीछे में आया, जब पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए गया था तो कहा प्रदीप सिंह गुंडा क्रिमिनल है। तो अध्यक्ष जी बोले नंद किशोर जी गिरिराज जी को भेजे जांच में। गिरिराज था वही भाड़ा के मकान में आए थे, 2 कमरा वाला, और पूर्वी पाकिस्तान में हम रहते हैं, और पूरा त्रिशूल और भाजपा का झंडा गाड़ के तो गिरिराज दा जब आए यहाँ कहा कि भैया तो मजबूत आदमी है। ये कहा कि देखो प्रदीप सिंह मजबूत आदमी है, तो पिछड़ा के बेटा है, एक ज्वाइन करना जरूरी है। और ज्वाइन करवा दिया और कहा कि कितना मुकदमा है प्रदीप सिंह पर, रेप का, बलात्कार का, मर्डर का, हत्या का, तो एक को रहेगा तब न। तो गिरिराज बोले देखिए ये लोग टिकट लेने के चक्कर में नेता कार्यकर्ता को घुसने नहीं देना चाहता है। और गिरिराज जब सफाई दिया प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर जी को, तब हमारा पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ। और जब पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ तो अररिया विधानसभा में मेरे से पहले कोई कमल नहीं खिलाया और मेरे बाद भी नहीं खिला। अररिया विधानसभा में 2-2 बार कमल आप लोगों ने भाजपा का खिलाया। अब तो एमपीओ बन गया। गिरिराज दास सोचे ही नहीं थे कि एमपी बने, हम तो मात्र एमएलए बनना चाह रहे हैं। इसलिए भाग और तकदीर, कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। लोग सब जा रहे हैं, लोग सब जो बैठने वाला ध्यान से सुनेगा। तो पुनः मैं एक बार दादा आप जो आए हैं और दीपांकर महाराज जी का सबका स्वागत करते हैं कि आप एक नेक काम के लिए आप हम लोगों को जगाने के लिए आए हैं। आपकी बातों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और हिंदू को एकत्रित करके राष्ट्र निर्माण होने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका आभार, आप लोगों का अभिनंदन, और गौतम जी और प्रवीण जी पूरे टीम को बधाई। आपने इतिहास